हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और भागवत कथा के आज हम 12वें पार्ट पर हैं। और लास्ट पार्ट हमने देखा था जिसके अंदर जो श्री कृष्ण है उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो कि इतना कलोसल था, कलोसल हमने देखा, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। ये वापस बता दूं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो वापस मैंने इसको रिपीट कर दिया। जो इतना ग्रैंड्योर था, इतना विशालकाय था कि जब उसको उठा लिया और जो रेटिन्यूज, जो फ्लंकीज, जो मीनियल इंद्र ने भेजा था वहां पर बाढ़ लाने के लिए, कैटेस्ट्रॉफी लाने के लिए, और जिसने पूरी यमुना को क्या कहते हैं, यमुना से पूरा गोकुल जो है वह इनंडेट हो गया था। ये भी हमने कल की कक्षा के अंदर देखा था। वेरी गुड वर्ड। तो उससे जब जाकर जो फ्लंकी जो भेजा गया था इंद्र के द्वारा, वो इंद्र को बताता है कि जो कृष्ण है उसने जो कलोसल पर्वत है उसको उठा लिया है, जो गिरिराज है, और यहाँ पर सबकी रक्षा हो गई। अब ये सुनकर जो इंद्र है उसको बहुत तेज राइल आता है, बहुत तेज इर्क आता है, बहुत तेज रैथ आता है। अब जब उसको रैथ आता है, राइल आता है, इर्क आता है, तो जो ऋषि दादीच के कैरकस से, कैरकस क्या होता है? हड्डियों का ढांचा। तो उनकी हड्डियों से जो बना हुआ उसके बाद जो वज्र था, है ना, इट वाज अ वेरी ग्रेट एंड पावरफुल वेपन, है ना, जो कि ऋषि दातीज ने उसको दिया था कि तुम मेरी हड्डियों से वेपन बना लेना। अब ये कोशिश करता है कि वह जो कृष्ण है उसके ऊपर असॉल्ट कर दे। असॉल्ट का मतलब क्या होता है गाइस? जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको पता होगा, असॉल्ट का मतलब होता है हमला। तो वह असॉल्ट करना चाह रहा था कृष्ण के ऊपर, लेकिन जो नारायण है अब ये देख नहीं पाया कि उसके अंदर यह नारायण ही है। इंद्र तो अपने अहंकार में, ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज। लास्ट क्लास में, कल भी मैंने आपको बताया था दैट ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, और वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया था। और उसी को यहाँ पर एक लेसन देने के लिए यहाँ पर जो कृष्ण है उन्होंने जो गोकुल के वासी थे उनको कहा कि तुम इंद्र की पूजा नहीं करके तुम गोवर्धन की पूजा करो। और यह देख के अब उसको बहुत तेज इर्क आ रखा था, और वह इस कैरकस से जो बना हुआ है ना, जो हथियार था, वह उसको कृष्ण के ऊपर असॉल्ट करने वाला था। लेकिन कृष्ण उनको अपनी क्या कहते हैं, जो उनके पास दिव्य शक्तियां थी वो उनसे रोक देते हैं, उसको जाम कर देते हैं ना। अब वह जब उसको डिबार कर देते हैं इस वज्र के प्रयोग से, डिबार कर देते हैं मतलब उसको रोक देते हैं, तभी वहां पर आते हैं एक ऋषि, है ना। ऋषि जो आते हैं वो ऋषि बताते हैं इस बेवकूफ इंद्र को कि जिसको तुम, यह जिससे आज तुम्हारी लड़ाई है वह स्वयं नारायण है और वो परम व्हाट यू कॉल शक्ति है, तो तुम उनसे जीत नहीं पाओगे, तुम उनके ऊपर कॉन्कर नहीं कर पाओगे, तुम उनके ऊपर सॉरी, है ना, व्हाट डू कॉल ट्रायम्फ प्राप्त नहीं कर पाओगे। ट्रायम्फ ये हमने पहले भी देखा है महाभारत के अंदर। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। कॉन्कर का मतलब भी होता है जीतना, CONQUER, है ना। इसको अच्छे से लिख देते हैं अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो, है ना, कि तुम उसके ऊपर कॉन्कर नहीं कर पाओगे, तुम ट्रायम्फ नहीं कर पाओगे, और तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए, तुम्हें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए कि तुमने उनके ऊपर असॉल्ट करने की कोशिश करी। अब यह सुन के जो इंद्र है उसको सद्बुद्धि आती है और वह कृष्ण की शरण में जाता है, वो उनकी असाइलम में जाता है। कल भी हमने देखा था वर्ड असाइलम का मतलब होता है शरण। और वह जाके उनसे अब बिसीच करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे फॉरगिव कर दें, आप मुझे क्षमा कर दें। अब यहाँ जो कृष्ण है वो उसको क्षमा कर देते हैं, और इंद्र उनसे, मैंने आपको कल बताया भी था कि इंद्र उनसे कहता है कि आप मुझे एक वचन दें, आप मुझसे वाव करें कि जो मेरा पुत्र है आप उसके पैट्रन बन के रहेंगे। पैट्रन क्या होता है? संरक्षक। तो अब यहाँ पे जो कृष्ण है वह इंद्र को यहाँ पर अब एक वाव देते हैं। क्या देते हैं? वाव, वचन, है ना। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा पुत्र है अर्जुन, जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा तब तक अर्जुन को कोई भी वैंक्विश नहीं कर पाएगा। वैंक्विश नहीं कर पाएगा मतलब कोई भी उसको हरा नहीं पाएगा। वैंक्विश का मतलब होता है हराना, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, ट्रायम्फ का मतलब भी होता है जीतना। सो वैंक्विश इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, दैट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ट्रायम्फ, है ना। तो अब यहां पे जो इंद्र है वो खुश होता है, और उसका जो ऐरावत है ना गाइस, ये आपको मैं एक बहुत ही अच्छी माइथोलॉजिकल चीज बताता हूं कि पूरे माइथोलॉजी के अंदर केवल एक इंद्र और एक शिव, ये दो ही ऐसे हैं जिनके वाहनों के नाम है। अदरवाइज किसी और के वाहन का कोई नाम नहीं है। जैसे गरुड़ है तो वो गरुड़ है, उनका कोई नाम नहीं है। अब मयूर है तो मयूर है, उल्लू है तो उल्लू है, मूषक है तो मूषक इज संस्कृत ऑफ चूहा, तो मूषक है, उसका नाम नहीं है कि टॉमी, हैरी, कुछ भी नाम रखा हो, वो नहीं है ना। बट ऐरावत एंड नंदी ये दो ही हैं जिनके नाम है। फाइन।
अभी आप मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों है। चलो शिव तो परम, लेकिन इसके भी जो इंद्र है ना, जो कि एक एपिक्योर देवता माना जाता है, ये कल भी मैंने आपको बताया था। एपिक्योर का मतलब क्या होता है? जो बहुत भोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है, द वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंशुअस प्लेजर, उसको हम कहते हैं एपिक्योर, है ना। तो यह एपिक्योर थे, बट फिर भी इनके एक जो वाहन है उसका नाम था, है ना। तो अब वह कृष्ण को खुश करने के लिए वह कृष्ण के ऊपर पानी की वर्षा करते हैं अपने ऐरावत से, और वह तब यहाँ पे मामला सेटल हो जाता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर आते हैं हमारे जो आज की कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? मेन कैरेक्टर, हीरो। तो आज की हमारी कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं दैट इज ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा आपको पता ही है, ही इज द क्रिएटर, जिन्होंने पूरी पृथ्वी की रचना करी है अकॉर्डिंग टू आवर जो रिलीजियस स्टडीज है उसके अकॉर्डिंग टू आवर थियोलॉजीज, राइट, कि ही इज द क्रिएटर। अब क्या होता है कि इनके मन में भी डाउट आ जाता है ना। अब इनके मन में क्या डाउट आता है? ये भी अब डाउट कर रहे होते हैं भगवान की शक्तियों के ऊपर, और ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी अब क्या कर लूं, परीक्षा ले लूं। he also wanted to try the metal. It's a very good phrase, to try the metal. स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, है ना। मेटल का मतलब ही क्या होता है? मेटल का मतलब होता है जब आप किसी की पावर जो होती है उसको हम कहते हैं मेटल। आई एम हियर टू चेक माई मेटल्स, दैट मीन्स आई एम हियर टू चेक माई पावर, माई पोटेंशियल, है ना। तो अब जो ब्रह्मा जी है वो क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी भी डाउट होता है, वो भी अपने अहंकार में आ जाते हैं। एवरीबडी कम्स अंडर, मैंने कल बताया भी था आपको, सुखदेव जी जो थे, जो वेद व्यास के पुत्र थे, वह परीक्षित को कहते भी हैं कि इंसान के अंदर जो 5 जो अवगुण है ना, काम, क्रोध, मोह, लालच और अहंकार, तो ये जो 4 हैं ये तो हमें दिख जाते हैं जैसे ही आते हैं, लेकिन जब अहंकार आता है तो हमें दिखता नहीं है। तो वैसे ही जो इंद्र को अहंकार आया था, अब ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया। अब ब्रह्मा जी यहां पर क्या एक गिमिक चलते हैं कृष्ण की पावर्स या शक्तियां चेक करने के लिए। अब वो यहां पर एक गिमिक चलते हैं। गिमिक का मतलब क्या होता है गाइस? गैम्बिट और प्लॉय और मैनोवर। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। मैनोवर हुआ, आपके प्लॉय हुआ, गैम्बिट हुआ, है ना। इन सब का मतलब होता है चाल, स्ट्रेटेजी, ट्रिक। तो यहां पर अब वह एक गिमिक चलते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। अब जब जो कृष्ण है, जब वह दोपहर का भोजन अपनी गैंग के साथ कर रहे होते हैं, तभी वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं और देखते हैं कि ये सब भोजन करने में व्यस्त है, और पीछे जो उनकी गाय है वह ग्रेज कर रही होती। ग्रेज आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, दैट इज चरना। और जो घास के मैदान होते हैं उसको हम कहते हैं मिडोज। जो घास के मैदान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं गाइस? मिडोज। फाइन। और जो भी पास्टोरल लैंड भी कहते हैं उसको, है ना। जो पास्टोरल्स होते हैं दैट इज जो घास के मैदान हैं, जो चरवाहा चारागाह होते हैं उनको हम कहते हैं मिडोज और पास्टोरल्स, राइट। अब जो गाय होती है वो पास्टोरल्स में चल रहे होते हैं। ये देख के जो ब्रह्मा जी है पहले उनकी गाय को गायब कर देते हैं, वह वैनिश कर देते हैं और ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। अब यहाँ पर कोई जो ग्वाला है वह कृष्ण को कहता है कि अरे हमारी गाय कहाँ गई। जो कृष्ण है वह उनको ढूंढने चले जाते हैं, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे कृष्ण नहीं है, तो वो उनकी गाय को देखने चले गए। अब पीछे से ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जो एक ग्वाले हैं, बाकी जो काउ हर्ड्स हैं उनको भी उठाकर, ये सारे कौन है? काउ हर्ड्स। काउ हर्ड कौन होते हैं? ग्वाले, जो गाय चराते हैं। तो अब ये ग्वालों को भी पीछे से गायब कर देते हैं, वैनिश कर देते हैं। वैनिश और वैंक्विश दोनों में बहुत फर्क है। वैनिश एक डिटर्जेंट भी आता है जिसका मतलब होता है गायब, जो दाग गायब कर देता है वो था वैनिश। अब यहां पर जो काउ हर्ड है उनको ब्रह्मा जी वैनिश कर देते हैं और यह उनको ले जाते हैं ब्रह्मलोक के अंदर, है ना। वो यहाँ पे जो गिमिक चाल चल रहे थे वो इसलिए था कि वो देखना चाहते थे कृष्ण क्या करता है। जब मैंने उनके ग्वालों को, उनको मित्र, उनके क्रॉनीज को ही मैंने वैनिश कर दिया, उनकी गायों को भी वैनिश कर दिया। अब वो तो नारायण है, परम शक्ति, परम परमात्मा, है ना, परमेश्वर है। अब जो कृष्ण है वो क्या करते हैं? जो कृष्ण है वह अपने में से ही, अपना ही रूप में, अपने ही अंश उन गायों को बना देते हैं और ग्वालों को भी बना देते हैं। अब यहां पे कृष्ण भी देखिए, दो भगवान आपस में अपनी अपनी शक्तियों को ट्राई कर रहे हैं, वाओ, है ना। तो जो ब्रह्मा है और जो नारायण है, नाउ दे आर ट्राइंग देयर मेटल्स, दे आर टेस्टिंग देयर मेटल्स, दैट हु इज पावरफुल, राइट। कौन है यहाँ पे पावरफुल? तो अब होता क्या है कि जैसे ही
जो कृष्ण को पता पड़ता है, कृष्ण जान जाते हैं, आपको पता है भगवान क्या है, ओमनीसिएंट है, सर्वज्ञानी है, यूबिक्विटस है, सर्व व्यापी भी है, यत्र तत्र सर्वत्र, यूबिक्विटस, क्विटस TOUS है ना, यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस भी है, ओमनी प्रेजेंट भी है, ओमनीसिएंट भी है और ओमनी पोटेंट भी है, सर्वशक्तिशाली भी है, ओमनी पोटेंट। तो अब वह ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी व्हाट यू कॉल सिएंट भी है, सब जानते थे कृष्ण। कृष्ण को पता पड़ जाता है कि जो यह कृत्य है, जो मेरी गायों को जो वैनिश करा और जो मेरे ग्वाले जो वैनिश करे, ब्रह्मा ने करा है ना। अब देखिए दोनों एक दूसरे की शक्तियां यहां पर टेस्ट कर रहे हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, अब जो नारायण है वो क्या करते हैं अपने ही एक अंश, अपना ही पार्ट है ना, उसी से वह ग्वाले भी मैनिफेस्ट कर देते हैं और जो गाय थी उनको भी मैनिफेस्ट कर देते हैं, मतलब उनको अवतरित कर देते हैं, उनको सामने प्रकट कर देते हैं। अब ये जो ब्रह्मा है, अब ब्रह्मा जब ये देखते हैं कि बोले कि यार ये जो व्हाट डू वी कॉल सारे घूम रहे हैं, एक साल तक हो जाता है, किसी को पता नहीं पड़ता कि ये ग्वाले भी उस कृष्ण का ही अंश है और ये गाय भी है जो कृष्ण का अंश है। अब एक साल तक ब्रह्मलोक में उनके वो बैठे हुए, तो ब्रह्मा जी देखते हैं ये माजरा क्या है कि हाउ कम दैट दीज ग्वालास एंड दीज what you call cows, they are still on the ground, and he got very bamboozled to see, he got very, ब्रह्मा जी ये देखकर बहुत ज्यादा बैम्बूजल्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बिविल्डर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फाउंड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्लस्टर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मडल हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये माजरा क्या है, ऊपर भी ग्वाले और नीचे भी ग्वाले, धरती पे भी गाय और ब्रह्मलोक में भी गाय, बोले ये दोनों जगह एक जैसे एक टाइम पर कैसे हो सकते हैं ना। तब यह जो कृष्ण है उनको दया आती है ब्रह्मा जी के ऊपर, और जब ब्रह्मा जी उनसे वापस मिलने के लिए, मतलब जब धरती लोक पर उनको देखने के लिए आते हैं, तब यहाँ पे कृष्ण अपना रूप दिखाते हैं, किसमें, ग्वालों में भी, कि ग्वालों में भी आप देखिए, ग्वालों में भी कौन है, वही नारायण है, वही विष्णु है और वही कृष्ण है, राइट। तो इन गायों में भी वही विष्णु, तो इसका मतलब है जो भगवान है वो सब में बसते हैं। यहां पर वो जो संदेश देना चाह रहे थे वो यह संदेश देना चाहते थे कि जो भगवान है वह सब में है, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कि जो भगवान है वो तो कण कण में भी है, कुत्ते में भी भगवान है, मक्खी में भी भगवान है, और हमारे जो सनातन है वो तो कहता ही है कि हर जीव में भगवान बसता है ना। तो यहीं पर वह जो कृष्ण है वो संदेश देते हैं ब्रह्मा को कि भैया तुमने बसाई है पूरी दुनिया, बस्ती तुम्हारी बसाई हुई है, लेकिन इसको पालने वाला, इसको चलाने वाला, इसको नर्चर करने वाला, इसको फॉस्टर करने वाला मैं ही हूं, और ये सब मेरे ही बच्चे हैं और यही मेरे अंदर है, मैं ही इनके अंदर हूं। फाइन, इसी मैसेज के साथ आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे कि अब जो कृष्ण है वो जुवेनाइल हो चुके हैं नाउ, है ना, अब उनकी अमोर जो है राधा, है ना, उनके साथ उनकी जो है डलायंसेस, डलायंसेस क्या होती है, रास लीलाएं। तो जो भी प्रेम प्रसंग के अंदर जो रहते हैं, जिनको प्रेम रस पसंद है, तो उनको आगे बड़ा मजा आने वाला है, बिकॉज हमारी जो आगे अब इनको अभी तो एक और बहुत मेन कैरेक्टर मिस हो रखा है, जो कि कृष्ण का सबसे बेस्ट क्रॉनी था, सुदामा, है ना। क्रॉनी आई होप आपको पता ही है, नहीं पता तो पता पड़ गया होगा कि जो कृष्ण के अमीगो थे सुदामा, और जो कृष्ण के पाल थे सुदामा, जो कृष्ण के क्रॉनी थे सुदामा, अभी तक वो भी रहे हुए हैं, तो उनका भी अभी हम जिक्र करेंगे, वो भी आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप भी कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी को बाय हार्ट करना चाहते हो, जिससे कि एग्जाम में आप भूले ना और बार बार आपको रिवाइज नहीं करना पड़े, और लिख लिख के आपका याद करने का जो ये बोरिंग तरीका है, अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें चैनल, जहां पर आपको देखने को मिलती कहानियों के माध्यम से। और जल्दी आपके साथ में आने वाला हूं डिफरेंट जॉनरा जो आपको हेल्प करेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि उसके अंदर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वोकैबुलरी, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल, रिलीजन, सबके ऊपर, है ना। और यही सब आपके क्राइम जो आपके न्यूज़पेपर में आते हैं, तब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और जिस सीरीज का नाम रहेगा आओ बातें करें। फाइन, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे कृष्ण की और राधा की डलायंसेस, जिसको हम कहते हैं रास लीला। तो इसी के साथ हम
यहीं पे समाप्त करते हैं आज की कथा। राधे राधे, जय श्री राम।